मौलाना रोम बाजार से गुजर रहे थे। मौलाना साहिब के सामने किराने की एक दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार वारफ्तगी के आलम में इस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती दुकानदार हाथ से इस बोरी से वो चीज़ निकालने लगता और इस वक्त तक वो चीज़ थैले में डालता जाता जब तक खातून की उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं जाती और दुकानदार दूसरी बोरी से भी अंधाधुंध चीज़ निकाल कर थैले में डालने लगता। ये अजीब मंजर था। दुकानदार वारफ्तगी के साथ गाहक को देख रहा था और गाहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप इसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की खरीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुनहबंद किए ये थैलियां बड़ी बोरी में डालें। बोरी कंधे पर रखी और खातून से बोला, चलो जुबैदा में सामान तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। खातून ने नखवत से गर्दन हिलाई और पूछा, कितना हिसाब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, जुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं होता। खातून ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहिब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खातून के साथ चला गया तो मौलाना साहिब दुकान के थड़े पर बैठ गए और शागिर्द गिली में खड़े हो गए। दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मौलाना साहिब ने दुकानदार को करीब बुलाया और पूछा, यह खातून कौन थी? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फला अमीर खानदान की नौकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने इसे बगैर तोले सामान बांध दिया, फिर उससे रकम भी नहीं ली, क्यों? दुकानदार ने अर्ज किया, मौलाना साहिब, मैं उसका आशिक हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर इससे हिसाब नहीं कर सकता। दुकानदार की ये बात सीधी मौलाना साहिब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहिब को उठाया, उनके चेहरे पर अर्कन गुलाब छिड़का, उनकी हथेलियां और पांव रगड़े। मौलाना साहिब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहिब पर झुका और अदब से अर्ज किया, जनाब, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुआफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहिब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे मुर्शिद हो, क्योंकि तुमने आज मुझे ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया। दुकानदार ने हैरत से पूछा, जनाब, वो कैसे? मौलाना साहिब ने फरमाया, मैंने जाना तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर हिसाब से बेगाने हो, जबकि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफल भी गिन कर पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी और गिन कर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का अदा करता हूँ। तुम कितने सच्चे और मैं किस कदर झूठा आशिक हूँ। मौलाना साहिब वहाँ से उठे, अपनी दरगाह पर वापस आए और अपने उस्ताद हज़रत शम्स तबरेज़ के साथ मिलकर इश्क के 40 उसूल लिखे। इन उसूलों में एक उसूल बेहिसाब इताअत भी था। ये मौलाना साहिब मौलाना रोम थे और ये पूरी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को बताते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें देते हुए हिसाब नहीं किया, चुनांचे तुम भी इसका शुक्र अदा करते हुए हिसाब ना किया करो। अपनी हर सांस की तार अल्लाह के शुक्र से जोड़ दो। इसका जिक्र करते वक्त कभी हिसाब ना करो, ये भी तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा और ये कालिश इलाही है।